अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो ये सभी मार्किंग आपका सबसे बड़ा रोल करता है, क्योंकि प्रिंसेस में फ्लैट होता है, ज्यादातर टाइट हो जाते हैं प्रिंसेस वाला पार्ट में ही, अब मिडल चेस्ट ही टाइट हो जाते हैं। तो ये जो कटिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट, तो फुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हेलो दोस्तों, चलिए प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, वो भी इस तरह से वर्क वाला का। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, इसको कैसे क्या करना है वो मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि वीडियो शेयर करने से होता है ये है। और एक बात कि फेसबुक पे देख रहे तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि फेसबुक पे वीडियो शेयर करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये है हमारा मेन कपड़ा। चलिए अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा, पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको ये वाला मार्किंग कुछ इस तरह से स्ट्रेट लगा लेना है। आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15.5 15.5 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 35.5 35 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 37 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 28 इंची वेस्ट, और आर्मुल है 16 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ है 4 इंची स्लीव लेंथ आस्तीन की लेंथ, और स्लीव लूजिंग है 13 इंची आस्तीन की लूजिंग, और फ्रंट डीप है 7, बैक डीप है 9। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट आपको ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद आपका लेंथ जितना है उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है, टेप को उल्टा कर लेना है, और डीप है 9 इंची। तो यहाँ पे आपको 6 इंची से थोड़ा नीचे मार्किंग लगाना है। अब इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो ये 2 मार्किंग हमारा स्ट्रेट हो गया, और बैक ओपन है, तो इसको मैं यहाँ से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। अब अपर चेस्ट 35.5 है, तो उसका चौथाई मार्किंग लगा लेना है। वेस्ट 28 इंची है, तो उसका चौथाई 7 इंची पे मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर लेना है। और शोल्डर है 15 इंची, ये फुल शोल्डर है। अगर आप हाई नेक, बोट नेक ये सभी कटिंग कर रहे हो तो ये शोल्डर यूज कीजिए, वरना आपको ये डिप के हिसाब से ये शोल्डर की मार्किंग लगाना पड़ेगा। तो डिप है 9 इंची, तो आप यहाँ पे मार्किंग लगाइए मिनिमम 5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, ज्यादा नहीं। और यहाँ 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, 2.5 पे। अब यहाँ आप जितना मार्किंग लगाइए उससे 1/2 इंची बढ़ के यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। अब डीप आपका जितना है उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है। लेकिन अब आपको जो मैं बताऊंगा, वीडियो कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसको कटिंग करना कैसे है और क्या क्या देखना पड़ता। तो यहां से मैं फिल वक्त इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूं, लेकिन अपने पास ये जो ब्लाउज है, ये वाला ब्लाउज वर्क वाला है, कुछ इस तरह से रेडीमेड वाला वर्क है। तो इसको नेक लाइन कैसा है वैसा आपने को बनाना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं कंप्लीट बता रहा हूँ किस तरह से पहले कटिंग करना है, उसके बाद फिर बनाना है। अब यहां से मैं आर्मुल के लिए सेब लगा रहा हूं, तो सेब आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। अब आर्मुल के लिए जो सेब लगाया हूं मैं, आर्मुल है 16 इंची 16 इंची। तो अब यहां से मैंने मेजरमेंट करके एक बार चेक करता हूं, ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो इसको क्या करूंगा, यहां से मैं कुछ इस तरह से सेब ऊपर लगा दिए। अब यहां से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, देखिए ये अब आएगा कंप्लीट और परफेक्ट। और आर्मुल का ये वाला शेप जैसा है वैसा आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। लेकिन अब आपको ये जो नेक लाइन है ये बिल्कुल कटिंग करना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको कटिंग कर दोगे तो बाद में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि वर्क आपका जितना है उतना आपको रखना है। और वर्क वाला पीस में आप लाइनिंग वाला पार्ट को कटिंग मत कीजिए, नेक लाइन। अब यहां से मैं ये सभी कटिंग कर देता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेली सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा फुल। अब फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ रखना है। देखिए इस तरह से चेस्ट का ज्यादातर प्रिंसेस फ्लैट होते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो ऐसा होने का रीजन क्या है कि आप प्रिंसेस सही से कटिंग करते नहीं हो। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से कैसे कटिंग करना है कहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इस तरह से स्ट्रेट में बैठा लिया हूं। ये बैठाने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से रखना है, 5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से आपको 10 इंची पे मार्किंग लगाना है, चेस्ट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। ये सेब लगा लेने के बाद अब यहाँ पे आप मेजरमेंट कीजिए, कितना आ रहा है, 3.25 इंची। तो यहाँ पे आपको रखना है 3.25 इंची, मतलब
यहां आप जितना भी मार्किंग लगाओगे उससे हाफ इंच कम करना ये वाला मार्किंग, ठीक है। चलिए अब मैं पहले यहां तक कटिंग करता हूं, उसके बाद आगे मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब इसको भी यहां से कटिंग कर देता हूं। देखिए ये तो हमारा साइड वाला प्रिंसेस, ये सेंटर वाला प्रिंसेस है, लेकिन साइड वाला जो पैनल में कटिंग करने के लिए बताऊंगा वो आपको देखना है बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होते हैं कि प्रिंसेस कटिंग सही से नहीं कर पाते हैं और उसके कारण चेस्ट फ्लैट होते हैं और टाइट होते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। इस तरह से नेकलाइन है तो मैंने नेकलाइन भी ऐसा लगा लिया हूं, ठीक है। अब यहां से मैं एक मार्किंग ये वाला और एक मार्किंग ये वाला इस तरह से रख लेने के बाद अब यहां से मैं सेब लगाऊंगा। तो आप इस तरह से सेब लगाने के लिए आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 1-2 बार 10 बार महीना दिन इस तरह से एक्सपीरियंस से बना लोगे आसानी से, ठीक है। अब इसको भी यहां से कटिंग कर लेता हूं। तो ये हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस भी कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। अब जो मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं, सबसे मेन रहता साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करना। और साइड वाला प्रिंसेस अगर आप कंप्लीट और परफेक्ट कर दिए तो कोई ताकत नहीं है कि आपका ब्लाउज की कटिंग गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका फिनिशिंग में और परफेक्ट कटिंग होगा। लेकिन करना कैसे है वो आप देख लीजिए। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब जो है ये वाला मार्किंग सबसे बड़ा मार्किंग है, क्योंकि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची डिफरेंस है। 1.5 इंची डिफरेंस है तो आप यहाँ पे 3 इंची पे मार्किंग लगाइए, ठीक है। 3 इंची पे, क्योंकि साइज भी थोड़ा बढ़ के है, जब भी मैं 3 इंची लगा रहा हूं। अगर आप यही चीज ये जगह पे अगर आप 2.5 इंची मार्किंग लगा दोगे या तो 3.5 भी लगा, 3.5 तो आप नहीं लगाओगे, ये तो हमको मालूम है। लेकिन ज्यादातर जो बताते हैं, जो कम नॉलेज वाला है, कम मतलब जानकारी है, तो वो मेंबर से लगाते हैं यहाँ पे 2.5 इंची पे। और 2.5 इंची पे जो मार्किंग लगाते हैं उनका ये चेस्ट फ्लैट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे कटिंग करना है सही और ये मार्किंग लगाना है आपको कंप्लीट, जब ये आपका कंप्लीट से प्रिंसेस सेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से सेब लगाने के लिए बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेब लगाना है। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। तो आप भी ये सेब लगा लोगे बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब यहां से ये मार्किंग हो जाने के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद यहां से कुछ इस तरह से आपको, बैग में हमने 6.25 इंची पे रखे थे, इसको मैं 6 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। अब इसको भी यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अपर चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है और इस तरह से सेब लगा लीजिए। अब वेस्ट है 28 इंची, तो यहां से मैं मार्जिन छोड़ के कितना आ रहा है 3 इंची। 3 इंची को यहाँ पे इस तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ पे 7 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर इसको भी यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला स्ट्रेट नीचे जो है हमारा, इसको स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे इस तरह से रखना। अब यहाँ पे मार्किंग लगाना है। ऐसा मार्किंग लगाने से होता ये है कि आप जिस टाइम में साइट लगाओगे तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपका मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से 4 पॉइंट भी कंप्लीट आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जिस मेंबर्स को ज्यादातर इसका जरूरत है उन तक वीडियो पहुंचेगा और उन्होंने भी देख पाएंगे और सीख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। अब ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया साइड वाला प्रिंसेस का पैनल, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से नॉक से लगा देता हूं। अब देखिए यहां पे आपको कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है और हाला कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका A to Z कटिंग हो जाएगा फ्रंट वाला पार्ट। अब मैं आपको शॉर्ट बाजू की कटिंग करने बताऊंगा। और शॉर्ट बाजू में सबसे मेन क्या होता है, कैसे कटिंग करना है वो आप देख लीजिए। देखिए आप शॉर्ट बाजू कटिंग करने के लिए इस तरह से 4 फोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। फर्स्ट ये मार्किंग आपको लगाना है नीचे से मिनिमम 1.5 इंची छोड़ के। अब आपका लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग यहाँ लगा लेना है। उसके बाद 3 इंची पे आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है।
अब ये 3 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे आर्मोल आपका कितना है 16 इंची, तो यहाँ पे 7 इंची से थोड़ा बढ़ के रख के चेक करोगे 16 इंची ये कंप्लीट आएगा। अब यहाँ पे लूजिंग है 13 इंची, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए शॉर्ट बाजू आप कटिंग कर रहे हो तो 100% ये वाला सेब यूज कीजिए, आपका आस्तीन की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट होगा और कहीं से भी फोल्डिंग नहीं आएगा और कहीं पे झोल नहीं आएगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको भी कटिंग कर देता हूं। ये हमारा बाजू की कुछ इस तरह से कटिंग हो गया कंप्लीट। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये ज्वाइंट के लिए भी यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है। अब देखिए हाला कटिंग करने के लिए यहां से आपको मिनिमम 1.25 इंची पे इस तरह से मार्किंग लगाना है, जैसा मैं लगा रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से आप कटिंग कर लीजिए, तो ये आपका हाला कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आज की कटिंग कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।